झारखंड विधानसभा के चुनावी सवर में आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और चुनावी समर में चुनावी दस्तक हजारीबाग के सदर विधानसभा के शहर के झंडा चौक से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर हजारीबाग के सदर विधानसभा क्षेत्र का मुख्य चौराहा झंडा चौक है, जहां पर राजनीति का अखाड़ा लगता है और इस अखाड़े से ही तय किया जाता है किसका विधायक, किसका सांसद, किसका जिला परिषद का अध्यक्ष और किसका नगर निगम का अध्यक्ष। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इन लोगों से आखिर क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। इनकी गठबंधन की सरकार है, राज्य में विधानसभा चुनाव है, किस रूप में दिख रहे हैं? लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। जिनकी भी सरकार होगी, जो सत्ता में रहेंगे, उन पे आरोप लगना तय है। लेकिन हमारे द्वारा, गठबंधन के सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है आम जनता जनमानस के लिए, उन कार्यों को जनता अच्छी तरीके से जान रही है और उन्हीं कार्यों के आधार पे हमारी गठबंधन की सरकार फिर से दोबारा वापस झारखंड में आई। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाजपा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बना रही उसमें सत्यता है, लेकिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ। सवाल ये है कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपके 5 साल के सरकार में हर जगह बिना रिश्वत दिए कहीं काम नहीं हो रहा है। बालू नहीं मिल रहा है, जिसके प्रधानमंत्री आवास वो बन नहीं रहा है। अभी जो आप 1000 का मैया योजना दे रहे हैं, हमारे कांग्रेसी भाई खड़ा है, बोलते हैं कि सवाल उठना लाजमी है। 1000 का घूस दे रहे जनता को कि हम 1000 दे रहे, तुम हमको वोट दो। अगर जनता यहाँ बांटे, प्रत्याशी बांटे, तो उसको चुनाव आयोग जो पकड़ करके और उसको डिसमिस कर देगा, खत्म। लेकिन आप जो बांट रहे हैं ये एकदम सरासर गलत है। ये रिश्वतखोरी बंद किया जाए। और दूसरा, अगर आपके राज्य में जो व्यवस्था अगर जो खराब है तो इसके लिए बड़ी शर्म की बात है और इसके लिए झारखंड सरकार को डूब मरना चाहिए। साजिद भाई, एक बड़ा मुद्दा है कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित तौर पे बटोगे तो कटोगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं निश्चित तौर पे इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से दलित भाई पर इन लोगों ने पेशाब किया था। आपने ये भी देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह हमारी आदिवासी बहन के साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया। मतलब बेवहियात की चीज़ें ये लोग करते हैं, देश को तोड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जब हक की बात करते हैं, चाहे दलित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, तो एक नारा के रूप में अपने आप को ये लोग प्रमोट करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। साफ तौर पे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गोगो दीदी योजना जुमला, जिस तरह से 15 करोड़ जुमला रहा है, 2 करोड़ हर साल 2014 में सरकार बनने के बाद केंद्र में रोजगार की बात कही गई थी, वो भी जुमला है। तो क्या झारखंड में जुमले की ही बात कर रही है भाजपा? ऐसा है कि झारखंड की जनता इस बंटी बबली की सरकार से त्रस्त है। इन्होंने हर वर्ग को ठगा। और बात हमारे कांग्रेस के मित्र करे थे मैया सम्मान योजना। झारखंड की जनता, हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग भीख नहीं चाहिए। अगर आपको मैया सम्मान योजना देना था तो 4 साल 11 महीना कहाँ थे? आपने क्यों नहीं लागू किया? और जहाँ तक इन्होंने कहा कि इस देश में दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, इस देश में जितना दलितों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, किसी दल ने दिया है। हमारी देश के राष्ट्रपति दलित रहे, देश के राष्ट्रपति आदिवासी रहे, हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष दलित हैं। तो दलितों को तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया जितना तक अभी रह गई। बात बांटने की बात, तो 70 सालों से नेहरू परिवार, गांधी परिवार किसको बांटते आई हो तो आप देखें। लगातार तस्करी का, माइनिंग का बात कर रहे हैं युवा जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी को। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन चुनावी मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं? जनता का मूड में क्या है, कैसे डील कर रहे हैं? चूंकि देखा जा रहा है तो बीजेपी अधिक वर्षों तक शासन में झारखंड में रहा है,
कांग्रेस भी और गठबंधन भी बहुत अधिक समय तक शासन में, राष्ट्रपति शासन भी, मतलब दोनों का अगर बात करें तो लगभग इक्वल समय रहा है, चाहे जिस रूप में रहा, या गठबंधन या फिर सिंगल। इक्वल तो दोनों नहीं है, आगे पीछे है। ज़्यादा समय भाजपा ने राज किया है झारखंड में, और उन लोगों का राज कैसा था ये यहाँ की जनता जानती है। आज अभी मेरे भाई भाजपा के युवा नेता बोल रहे थे कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना पे आप आरोप लगाते हैं कि झारखंड की सरकार ने रिश्वत देने का काम किया है, तो आप क्या कर रहे हैं गोगो देवी योजना? आपने जो ऐलान किया गोगो दीदी योजना, ये क्या है? आप अगर आपको ये रिश्वत लगता है तो फिर आपको ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक रह गई बात भ्रष्टाचार और लूट की, तो इस बार जनता, खास करके मैं हजारीबाग सदर विधानसभा की बात करता हूँ, कि ये लूट खसोट से बहुत दूर जाकर, जात पात से उठकर इस बार हजारीबाग की जनता अपना मूड बना चुकी है कि हमको इनसे हट के वोट करना है। हमारे रघुवर सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में एक नंबर स्थान पर हमारे मोदी जी जो हैं भारत को उठा करके रख दिए हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अभी लोकसभा का चुनाव नहीं, अभी ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव में हमको सबसे पहले अपने विधानसभा के बारे में सोचना है। तो हमारे विधानसभा का ये स्थिति है और झारखंड की ये स्थिति है, भय, भूख और भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूर्ण रूप से व्याप्त है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है। युवा सरकार, जरा सा भाई साजिद भाई बोलने दीजिए। इंक्रोचमेंट मत कीजिए, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, बोलने का मौका दीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि झारखंड की जब सरकार, आपका रघुवर का सरकार बना था, उस समय 1 रुपया में, मेरे भाई साहब बोले थे कि 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था। वो सम्मान महिलाओं के, भू माफियाओं नहीं, गरीबों के लिए था कि जिनको पैसा नहीं लगे। नंबर 2, आप भी सुनिए, इंक्रोचमेंट फिर कर रहे हैं आप। बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलिए ना। नहीं, खराब ही बोल रहे हैं तो सुनिए ना, बर्दाश्त कीजिए ना, थोड़ा सहन शक्ति रखिए अपने आप में। भय, भूख, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है मेरे झारखंड में। युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का बात नहीं, बेरोजगारों को दुनिया से उठाने का काम किया जा रहा है। 17 बेरोजगार अभी हमारे जो हैं शहीद हो गए, मर गए, जिनको गर्मी के समय में दौड़ाने का काम किया। और अपने नौकरी की जगह कोई पार्टी नहीं बोलता है, चाहे वो कोई हो, झारखंड का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई नहीं। अभी अब सब निकल रहा है कि बोल हाँ हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कोई कुछ नहीं किया, चाहे वो मोदी सरकार हो या झारखंड सरकार हो। केंद्र में तो मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे घुसपैठ हो जाएगा भैया? बताइए। सारा तो बागडोर आपके हाथ में है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, आप भी इस क्षेत्र के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, पूरी तरह से देश को बांट रही है, हिंदू और मुसलमान। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, कहता है एक तरफ की सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ कहता है कि मुस्लिमों को विरोध करता है। अगर पाकिस्तान यहाँ पर बम गिराता है हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान का बम क्या हिंदुओं को मारेगा कि मुसलमान को भी मारेगा? सब मरेगा। भारत में चुनाव में अधिकतर आप पत्रकार हैं, आप बहुत बेहतर जानते होंगे कि कई चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान का झंडे क्यों लहराए जाते हैं? देखिए, लोग और बुरे लोग हर धर्म में होता है। हिंदू में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा हिंदू जो है ना, हिंदू धर्म में लोग जो है बुरे नहीं है। अगर सरकार में, झारखंड सरकार में नोट गिनने का मशीन जो होता है वो फेल हो जाता है, इतना भ्रष्टाचार है। साहू के घर से इतना पैसा प्राप्त होना, 350 करोड़ की मशीन खराब हो जाती है, वो पैसा कहाँ से आता है? तो इसके बारे में भी कांग्रेस के लोग, कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और उनकी समर्थित जो इंडी गठबंधन की जो भी दल हैं, चाहे झामुमो हो चाहे राजद हो, सभी झूठ, फरेब और भ्रष्ट नीतियों के साथ इस चुनाव में है। और जनता इस बार पूरी तरह से उनको नकार चुकी है, जिसका बौखलाहट उनका निकल रहा है। और आप देखेंगे
कि किस तरह से उनके जो भी नेता हैं यहाँ हजारीबाग में, जिनका जमानत जब्त हुआ था, दोबारा उनका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को, अभी जैसे आपका रांची धीरज साहू, अभी आपका जो आलमगीर आलम, ऐसे लोगों को लूट जो बंद हो रहा है उससे बड़ा चिंतित। इनसे पूछिए मधु कोड़ा जी जो करप्शन के मामले में जेल गए थे मुख्यमंत्री, वो कहाँ पे, इनसे पहले पूछ लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे जितने भ्रष्ट लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं स्वच्छ हो जाएंगे और धुल जाएंगे। तो ये इनकी सदस्यता, ये इनकी सत्यता है। दूसरी चीज इन्होंने जो कहा कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका जमानत जब्त होगा। अगर जमानत जब्त होगा तो इनकी इतनी बौखलाहट क्यों है? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको चुरा करके ये लोग, कांग्रेस पार्टी का जो नेता होते हैं उनको चुरा करके ये चुनाव में उतार रहे हैं और सोचते हैं कि कांग्रेस को हरा देंगे। निश्चित तौर पर वो कांग्रेस से हरा नहीं पाएंगे। इनके जो नेता है वो भी पहले भाजपा में ही थे, इनको पता होना चाहिए। इनका ओरिजिन आरएसएस से है, ये पता होना चाहिए। आपके नेता जो हैं वो हमारे यहाँ पहले का भाजपा नहीं रह गया। भाजपा यहाँ पुराने कार्यकर्ता को, हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है। यहाँ भाजपा नहीं रहा है। पूछिए तो भाजपा में क्या गोटी, यहाँ पूछिए, हमसे पुराना है भाजपा में यहाँ कोई? भाजपा के लोग पुराने सब हट गए हैं। अब मुन्ना जी है ना, बहुत अच्छा संबंध है। हजारियों कोई दलाल नहीं है, कोई जमीन माफिया नहीं है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा वोट से जीतने जा रहा है। धन्यवाद। प्रत्याशी साफ सुथरा प्रत्याशी है, एक समाज सेवी है, जिसने हर समाज के हर वर्ग को मिलाकर चलने का काम किया है। उसने कोरोना काल के दौरान जो सेवा की है वो अभूतपूर्व है। इस बात को हजारीबाग की जनता जानती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चुनाव सह प्रभारी है झारखंड के, वो पहले कांग्रेस में था और वो शारदा चीट फंड घोटाले का अभियुक्त था। जब भाजपा में आया तो सारा भ्रष्टाचार खत्म। ऐसा है ना पत्रकार महोदय की अपने प्रत्याशी के बारे में बोल रहे, मुंह मत खुलवाएं, वरना इतनी सारे बातें निकलेगी आपके प्रत्याशी के बारे में। बोलने दीजिए, आप इतनी सारे बातें निकलेगी कि अभी, इसलिए हर चीज का एक मर्यादा होता है। एक मिनट रुके, राजनीति का एक मर्यादा होता है, ठीक है ना। आपके प्रत्याशी क्या करते हैं कि खेती करते, कुदाड़ी करते, इतना बड़ा साम्राज्य क्या चीज से बन गया? पचमंदिर आके रोज। हजारीबाग की जनता राष्ट्रवाद के साथ है, विकासवाद के साथ है, और जनता को बरगलाने का, भड़काने का प्रयास नहीं करे मित्र। कांग्रेस के साथ ही 23 तारीख को आप इंतजार करें, आपकी रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, सारा चेहरा साफ हो जाएगा। 23 तारीख का इंतजार कीजिए। आपके साथी ने बोला है 23 तारीख का इंतजार आप लोग भी करें। 23 तारीख को झारखंड की जनता अपना विकास दिखाएगी। हेमंत सरकार अगर इतना ही ईमानदार है तो रघुवर दास के समय में वो यहाँ व्यवस्था था, 181 नंबर पर आप शिकायत करिए और डीसी उसके बारे में पूछते थे कि हाँ जी ये काम हुआ। अगर नहीं होता था तो ऊपर से होता था और उसमें अच्छा से, स्वच्छता से, ईमानदारी से जांच होकर के और संतुष्टि मिलता था। आज उसको बंद कर दिया गया। निश्चित तौर पे इन्होंने कहा ऊपर से मतलब जब कहीं ना कहीं पैसा से, तो पैसा का इनके समय में चलता था मामला और वो बंद हो गया। इसकी बौखलाहट ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। आप देखिए ना किस प्रकार से भेदभाव झारखंड की जनता के साथ केंद्र की सरकार ने के साथ बोलने की बात करते हैं तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री विकास जो आवास दिए हैं, आज झारखंड में क्यों नहीं बोलने जा रहा था कि जो आवास योजना था, जब यहाँ पे झारखंड पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने तो इन्होंने आवास योजना को बंद कर दिया। वैसी स्थिति में झारखंड की सरकार ने गरीब जनता के लिए, कांग्रेस के लिए, ये पूरा झारखंड वासियों के लिए अबुआ आवास योजना लाया। ये स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया। ये इनका झारखंड के प्रति सोच है। ये अबुआ आवास लेंगे लेकिन बालू कहाँ से देंगे, छर्री कहाँ से देंगे, कैसे बालू मिलेगा? हमको 10,000 रुपए ट्रैक्टर बालू मिलेगा? हम आपका आवास लेंगे, मुख्यमंत्री वो हमारे भी हैं। झारखंड की जनता ने चुना 5 साल स्वीकार किया, चाहे वो नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, लेकिन हम अबुआ आवास लेंगे। बालू दिलचस्प है
कितना दिलचस्प है कि झारखंड सरकार घोषणा करती है कि जिसको भी इंदिरा आवास मिला है उसको मुफ्त बालू मिलेगा, लेकिन इनके प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, इनको ये नहीं पता कि झारखंड के सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो भी आवास के लाभुक होंगे उनको फ्री में बालू दिया जाएगा। ये किस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं जनता को, ये देखो। आपने ये सुना, हजारीबाग से सीधे कांग्रेस बीजेपी का जो दंगल चल रहा है और किसकी जीत होगी या तो 23 नवंबर को ही फैसला होगा, लेकिन अभी इंतजार की घड़ी बची हुई है। समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता के